खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। औरंगाबाद जिले में कोरोना के बढ़ते जोर से हुकूमत और इंतजामिया को तशवीश। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हालात का जायजा और इंतजामिया को दी जरूरी हिदायत। वीकेंड मुकम्मल तालाबंदी के दौरान शहरियान के लिए बैंक रहेंगे बंद, कहा जिला कलेक्टर ने। घाटी दवाखाने के अमले ने लाइन स्टैंड की कमी दूर करने के लिए ढूंढ निकाला नया तरीका। मरीज को राहत पहुंचाने के लिए उनके रिश्तेदार हाथ में स्लाइन लेकर खड़े रहने पर मजबूर, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी मानाखेज। ख्वाब गफलत से जाग गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सफाई अमला और की शाहगंज बस स्टैंड की सफाई। JCB और जदीद मशीनों के जरिए उठाया गया कचरा। MCN न्यूज का असर। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स बॉडी इंतखाबात ने खोल दी शिवसेना में जारी ग्रुप बंदी की खलई। साबिक MP चंद्रकांत खैरे और MLC अंबादास दानवे की जानिब से एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला होने लगा दराज। खबरें तफसील से। जिला औरंगाबाद में वबाई मर्ज कोरोना के हालात का जायजा राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ज़िला कलेक्टर, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और सहाफ़ियों को बताया कि वीकेंड यानी हफ्ता और इतवार पर मुकम्मल तालाबंदी के दौरान बैंक तो जारी रहेंगे, लेकिन वहां शहरियान के साथ किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं होगा। जिला भर कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया गो के एहतियाती इक़दामात में जुटा हुआ है। शहर व ज़िले में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज है। वीकेंड के 2 रोज़ शनिचर व इतवार मुकम्मल तालाबंदी की जा रही है। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रोज़ाना कर्फ्यू और दफ़ा 144 नाफिज है। हालात की संगीनी और आइंदा लाहे अमल के लिए आज ज़िला कलेक्टर के दफ्तर में ज़िला कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और ज़िला परिषद CEO और शोबे सेहत व दीगर मुतल्लिक़ा शोबों के अफसरान आला की मौजूदगी में ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात का जायजा लिया और तमाम तरह इक़दामात की जानकारी हासिल की। इसी बीच जिला इंतजामिया की जानिब से अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाने की सरगर्मी में तेज़ी की बात कहते हुए जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने सहूलियात में मजीद राहत मिलने के एतमाद का इजहार किया है। दरियासना कल बरोज़ शनिचर वीकेंड के सख्त लॉकडाउन के बीच बैंक सिर्फ मुलाजिमीन और दफ्तर के कामकाज के लिए खोले जाने और आम लोगों व सारिफीन को बैंकों में जाने की इजाज़त न होने का खुलासा आज जिला इंतजामिया ने किया है। ते सुरू केलं होता बेड वाढवायचा कार्यक्रम. त्याच्यामध्ये मी आज 5 हॉस्पिटलचा सकाळी रिव्ह्यू घेतला. 57 बेड त्याच्यामध्ये वाढले. म्हणजे आणि जे आपण जे प्रशासनाने जे सुरू केला होता की बेड वाढवायची, ती प्रक्रिया ऑलरेडी सुरू झालेली आहे आणि ही प्रक्रिया आम्ही पुढे गतिमान करणार. जसं पेशंटच्या संख्येमध्ये वाढ झाली त्याचप्रमाणे बेड सुद्धा वाढवून आम्ही लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणार. त्याच्यानंतर तिन्ही म्हणजे महानगरपालिकेचे आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आम्ही या लेव्हलला जे सगळ्या गोष्टी म्हणजे पेशंटला ट्रेस करणं, त्याला ट्रॅक करणं, ट्रॅक केल्याच्या नंतर त्याचं टेस्टिंग करणं आणि त्याची ट्रीटमेंट करणं, ह्या 4ही टीवर काम करणार. मग याच्यासाठी आता ट्रेसिंग करण्यासाठी आम्ही ॲडिशनल टीम वाढवलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आशा वर्कर, अंगणवाडी वर्कर, शिक्षक यांना टाकून गावामध्ये त्यांना त्याच्या संदर्भातली जबाबदारी दिलेली. त्यांनी नुसते पेशंट ट्रेस करायचे नाहीत, तर त्याच्यासोबतच ILI आणि सारी हे दोन्ही जे श्वसनाच्या संदर्भात आणि तापेच्या संदर्भात जे आजार आहेत त्याच्या संदर्भातलं सर्वेक्षणचं काम आम्ही सुरू केलेलं आहे. याच्या ऑर्डर ऑलरेडी आम्ही काढलेल्या आहेत. त्याच्यात ऑर्डर महानगरपालिकेकडून पण निघालेलं आहे. त्याच्यानंतर जे पेशंट शोधले जातील ते शोधल्याच्या नंतर त्यांना टेस्टिंग करण्याच्या संदर्भात ॲडिशनल टेस्टिंगचे सेंटर्स वाढवणं, ॲडिशनल टेस्टिंगच्या टीम वाढवणं आणि त्याच्यामध्ये RT-PCR टेस्टिंग आणि रॅट टेस्टिंग
या दोन्हीच्या बाबतीत आम्ही कारवाई करणार. मला मान्य आहे की पॉझिटिव्हिटी या काळामध्ये मार्चमध्ये वाढलेली, परंतु आता ती खाली होत होत आपण 20च्या खाली आलेलो आहे. अजून पुढे आपण जास्तीचं टेस्टिंग केल्याच्या नंतर नंबर ऑफ पेशंटच्या संख्येमध्ये वाढ होईल. जेवढं जास्त टेस्ट करू तेवढे जास्तीचे रुग्ण आपल्याला सापडतील. पण हे जास्तीचे सापडलेल्या रुग्णांसाठी हाताळण्यासाठी अधिकचे बेड तयार करणे, त्याच्यासाठी डॉक्टरांची मॅनपॉवर, ह्या सगळ्या गोष्टींची जुळवाजुळव आम्ही केलेली. त्याच्यासोबतच जसं पेशंट याची कारवाई करतोय तसंच काल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी व्हीसी घेतली होती. त्या व्हीसी मधला मुख्य माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा थ्रस्ट होता की तुम्ही व्हॅक्सिनेशनकडे जास्त लक्ष द्या. आपल्या जिल्ह्याचं व्हॅक्सिनेशनची अचिव्हमेंट आतापर्यंत 16%, रफली 5,73,000 म्हणजे 5,75,000 आपलं उद्दिष्ट आहे. त्याच्या अगेन्स्ट आपण 1,00,000 प्लस लोकांना व्हॅक्सिनेट केलेलं आहे. परंतु त्याच्यातले 2 सेक्टर की जे 45 ते 59 आणि 60 वर्षापेक्षा जास्तीचे व्यक्ती, ह्याच्यामध्ये आपलं काम अजून तेवढं पुढे गेलेलं नाही. त्याच्यासाठी सुद्धा महानगरपालिकेमध्ये महानगरपालिका आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण भागामध्ये सगळीकडे आपण व्हॅक्सिनेशनच्या संदर्भातही ग्रामीण भागामध्ये जवळजवळ 66 सेंटर्स आपण त्याचे सुरू केले. म्हणजे सगळ्या PSC मध्ये, सगळ्या RH मध्ये, सगळ्या SDH मध्ये, तसं महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा त्यांचे जवळजवळ 40 सेंटर्स त्यांनी सुरू केले. अजून काही पुढे मोबाईलच्या स्वरूपात कारवाई करता येते का, त्याची बाब त्यांनी एक्सप्लोर करता येते. इसी तरह म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सहाफ़ियों को बतलाया कि AMC इंतजामिया ने कोरोना की जांच बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है. उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि महलूकीन की तादाद में इजाफा ज़रूर हुआ है, मगर डेथ रेट अब भी कंट्रोल में है, जो 1% से भी कम है, और उसे मज़ीद कम करने के लिए सरकारी मशीनरी व हेल्थ इंतजामिया कोशां है. आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अलावा कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा रहे हैं, और इन इलाकों में पाए जाने वाले कोरोना मरीजों पर नज़र रखने के लिए NGOs की मदद से टीमें भी तश्कील दी जाएंगी. उन्होंने इस ज़िमन में तफसीली मालूमात सहाफ़ियों को दी. कोविड पॉजिटिविटी रेट में अभी वृद्धि देखी गई है. आज की डेट में लगभग कोविड पॉजिटिविटी रेट 26% के अराउंड है, बट डेथ रेट नियंत्रण में है. औरंगाबाद महानगर पालिका के अंतर्गत डेथ रेट 0.85 1% से कम देखा गया है. इसके साथ ही साथ औरंगाबाद महानगर पालिका के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट मैपिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट जोन, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, इस 5 पिलर्स पर काम किया जा रहा है. इसके साथ ही साथ CCC में बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, एंड DCSC और DCH में भी इस प्रकार से बेड्स नियोजन किया जा रहा है कि बेड्स की संख्या को बढ़ा करके सभी पेशेंट्स को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उपलब्ध हों. पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता और जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने सहाफ़ियों को बताया कि जादोवाड़ी मोंढा में वेजिटेबल्स की खरीद व फरोख्त के लिए होने वाली भीड़ पर काबू पाने के लिए आज मार्केट कमेटी के सदर राधाकृष्ण पठारे के साथ भी मीटिंग की गई है, और जल्द ही इस पर भी काबू पा लिया जाएगा. पुलिस कमिश्नर ने शहरियान से अपील की है कि वो गुज़िश्ता ही की तरह इस वीकेंड पर भी पुलिस इंतजामिया से ताउन करें. मागच्या आठवड्यात 11 तारखेपासून आपण पार्शल लॉकडाऊन लावले होते. त्यामध्ये वीकेंडमध्ये फुल लॉकडाऊन होतं आणि सर्व नागरिकांनी औरंगाबाद जिल्ह्याचे या पार्शल लॉकडाऊनला आणि वीकेंड लॉकडाऊनला अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला आहे. मात्र कोरोनाच्या पेशंटची संख्या वाढत असताना एक असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे की आज रात्री 8 वाजल्यापासून तर 5 वाजेपर्यंत, म्हणजे आजपासून पुढील आदेश होईपर्यंत रात्री 8 ते सकाळी 5 वाजेपर्यंत संपूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये कर्फ्यू लावण्यात आलेला आहे. यामध्ये काही बाबींना सूट देण्यात आलेली आहे, ते ऑर्डरमध्ये नमूद आहे. मध्ये सर्व नागरिकांना असं अपील आहे की रात्री 8च्या आधी सर्वांनी कृपया घरात जावे. ती आवश्यक असेल, औषध घ्यायचं असेल किंवा इतर ज्या बाबी त्या ऑर्डरमध्ये सूट देण्यात आली आहे, अति आवश्यक असेल तरच घराच्या बाहेर पडावे. कुठल्याही प्रकारची गर्दी टाळावी. जर सर्व नागरिकांनी सहकार्य केले तर लवकरात लवकर एक कोरोना पेशंटची संख्या आपल्याला कमी करण्यामध्ये यश येईल. आणि मला अपेक्षा है कि सर्व नागरिक या आदेशाचा संपूर्णपणे पालन करतील. कोरोना के तबाहकुन और डरावने माहौल में घाटी अस्पताल में एक बार फिर एक अफसोसनाक और लापरवाही का मजाहिरा देखा गया.
सलाइन स्टैंड की किल्लत होने के सबब मरीज के रिश्तेदारों को सलाइन हाथ में लेकर खड़े रहने की जहमत गवारा करना पड़ रही है। नाजरीन, घाटी अस्पताल की बदनज़मी और गफलत की खबर 2 रोज़ कबल ही सामने आ चुकी है, जब एक संगीन हालत के शिकार मरीज ने कैजुअल्टी की सीढ़ियों पर दम तोड़ दिया था। इस अफसोसनाक और आंखें खोल देने वाले वाक़ये के बावजूद घाटी के नज़्म में बेहतरी व सुधार शायद नहीं आया है। तभी तो लापरवाही के रवैये की एक दूसरी खबर आई है कि घाटी अस्पताल में शरीक मरीजों को सलाइन की बोतल लगाने में इस्तेमाल होने वाले बोतल के स्टैंड की इतनी किल्लत है कि अब मुताल्लिका डॉक्टर, नर्स या अमले मरीज को सलाइन लगाते हैं, लेकिन सलाइन की बोतल कहाँ लटकाएं। तो इस परेशानी का हल इंतज़ामिया ने यूँ मरीज़ के रिश्तेदारों को अजियत में डालकर निकाला है कि सलाइन की बोतल उनके हाथ में थमा देते हैं और उन बेचारों को सलाइन ख़त्म होने तक इस बोतल को पकड़कर खड़ा रहना पड़ता है। ये वाक़या अस्पताल के वार्ड नंबर 15 में पेश आया है और इसी तरह की इत्तला कैजुअल्टी वार्ड के भी होने की मिली है। शाहगंज बस स्टैंड पर जमाशुदा गंदगी से मुताल्लिक़ MCN न्यूज़ पर गुज़िश्ता रोज़ खबर दिखाई गई थी, जिसका असर हुआ और आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने वहां जमाशुदा कचरा जदीद मशीनों के ज़रिए उठवा लिया, जिससे साकिनान और राहगीरों ने राहत की सांस ली है। नाजरीन, हमने अपने इसी खबरनामे में गुज़िश्ता रोज़ शहरियान व शाहगंज के साकिनान के हवाले से खबर दी थी कि शाहगंज के तारीख़ी इलाके का कदीम बस स्टैंड इन दिनों खंडर में तब्दील हुआ जा रहा है। यहाँ गंदगी और कचरे के अंबार हैं और ये बस स्टैंड गैर समाजी व औबाश अनासिर और शराबी, जुआरी व गंजेटियों की जाए पनाह बन गया है। हमने इस सिलसिले में बल्दिया व ST महकमे को आवाम व साकिनान के हवाले से बेदार करने की कोशिश की थी, जिसका फौरी असर आज देखा गया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला JCB और दीगर साजो सामान के साथ यहाँ पहुँचा और बस स्टैंड की सफाई की। नादरीन, कॉरपोरेशन ने तो बेदारी दिखाई है, लेकिन अब कुछ ज़िम्मेदारी यहाँ अतराफ़ के साकिनान की भी बनती है कि वो इस इलाक़े को साफ़ सुथरा रखें, यहाँ न कचरा डालें, न गंदगी फैलाएं और दूसरों को भी इससे बाज रखें। साथ ही साथ इस खाली व वीरान पड़े बस स्टैंड के इस्तेमाल की कोई राह निकालने से मुताल्लिक़ अक्सर शहरियान का मुतालबा है कि यहाँ अब स्मार्ट सिटी का एक बेहतरीन स्मार्ट बस स्टैंड कायम किया जाए, ताकि इस जगह की सफाई व तहफ़्फ़ुज़ का देरीना मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टर्स बॉडी के इंतखाबात के ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शेतकरी विकास पैनल की जानिब से मुनक़िद की गई, जहां MLC अंबादास दानवे ने गुज़िश्ता रोज़ उनसे मुताल्लिक़ साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे की जानिब से दिए गए बयान पर ज़ोरदार पलटवार करते हुए कहा कि चंद्रकांत खैरे इस बड़े मुल्क के एक कायद हैं, जबकि वो इस ज़िले की आवाम के एक आम से खादिम हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चंद्रकांत खैरे ने उनके ख़िलाफ़ 2500 मरतबा मातोश्री में शिकायत की है, लेकिन उन्होंने उसका बुरा नहीं माना और उनके ख़िलाफ़ एक भी शिकायत हाई कमान से नहीं की है। कोण करत असतं? मोठा माणूस करत असतो, लहान माणूस नसतो करत. ते मोठे मी कोण साईड ट्रॅक करणारा? ते त्यांनी सांगितलं ना, मी शिवसेनेच्या वरिष्ठ 13 नेत्यातला एक नेता, मी एक जिल्हा प्रमुख, असे जिल्हा प्रमुख महाराष्ट्रात 40-50. तेव्हा साईड ट्रॅक मी करण्याचा काय प्रश्न येतो? मी जिल्हा स्तरावर एक सामान्य कार्यकर्ता, ते महाराष्ट्र आणि देशाचं राजकारण करतात, तर साईड ट्रॅक मी कशाला करू त्यांना? मला कळले नाही नसेल कळलं त्याला. खैरे करण्याची गरज काय? शिवसेनेचं करण्याची गरज आहे, खैरे करण्याची गरज काय? असे खूप वेळेस मागच्या 10 वर्षात 25 वेळेस केले त्यांच्याकडे. मी नाही गेले आहेत, मी कोणाचीच तक्रार करत नाही, करणार पण नाही. त्यांनी 25 तक्रार केल्या माझ्या आता. मी सांगितलं खैरे साहेब आमचे नेते आहेत शिवसेनेचे, ज्येष्ठ आणि मार्गदर्शक आहे. मी सांगितलं का मी सांगितलं ना, खैरे साहेब नेते आहेत, ते आमचे मार्गदर्शक आहेत. ते मला नाही, त्यांना विचारलं. कसं या क्षेत्रात मी नवीन आहे, त्याच्यात सिनियर भुमरे साहेब आहेत, अब्दुल सत्तार साहेब आहे शिवसेने. मी तर नवीन आहे या ह्याच्यात, मी पहिल्यांदा सरकाराची निवडणूक लढतो आणि भुमरे साहेब, सत्तार साहेब कंटिन्यू मागच्या 25 वर्षांना या फील्डमध्ये असंच मागच्या वर्षी लढले होते. आणि काही नव्यानं असं लढतोय अशातला काय भाग? मागच्या वर्षी शिवसेना अशीच लढली होती, सगळ्यांबरोबर लढली होती. काँग्रेस होतं त्याच्यामध्ये, राष्ट्रवादी होतं, भारतीय जनता, सगळे होते मागच्या वर्षी. तसंच यावर्षी लढतो. त्यांनाच विचारा मला. बोला, मी नाही घाबरतो. मी घाबरलो असतो तर
मी घाबरतो असं कसं कोण म्हणू शकतं का? कैरेला काय कोणाला घाबरत नाही. कैरेला काय शिवसेनेचे 7 लोक आहेत. भुमरे साहेब आहेत, अब्दुल सत्तार साहेब आहेत, अंकुश रंधे साहेब आहेत, त्याच्यानंतर संदीपान भुमरे साहेब, अर्जुन गाडे, सुरेखा प्रभाकर काळे, मनोज राठोड, हे सगळे शिवसेनेचे मंडळी आहेत. पदाधिकारी नुसते शिवसेनेचे नाही आहेत. आता समजा गाडे हे मार्केट कमिटीचे चेअरमन आहेत, सुरेखा काळे यांचे पती शिवसेनेचे तालुका प्रमुख आहेत, भुमरे साहेब मंत्री एम जिल्हा प्रमुख आहेत, रंधे साहेब मागच्या वेळेसही होते, आता पण होते, शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख होते. शिवसेनेच्या मागच्या वेळेस होते या वर्षी, त्यामुळे शिवसेनेचे 7 लोक या पॅनलमध्ये, काँग्रेसचे लोक या पॅनलमध्ये, राष्ट्रवादीचे 3 लोक आहेत, भारतीय जनता पार्टीचे म्हणाल तर नानाचं नेतृत्व होतं सहकारमध्ये, काय पार्टीचं नेतृत्व म्हणून नाना पुढे मानतोय, त्या जिल्ह्याचे नेते म्हणून मानतोच नाना, आम्ही सगळेच मानतो. का मीच एकटा मानतो, का अभिजित एकटा मानतो, का नितीन भैया एकटा मानतो, असं आम्ही सगळेच मानतो. पण नाना एक सिनियर माणूस आहे, ज्येष्ठ माणूस आहे आपल्या जिल्ह्यात, ते नानाच्या नेतृत्वाने काम करावं. कारण नानाने ज्या ज्या संस्था चालवल्या त्या फायद्यात आणल्या, व्यक्तिगत फायद्यापेक्षा आपल्या जिल्ह्याचा, शेतकऱ्यांचा, सर्वसामान्यांचा विकास पाहिला, आणि म्हणून या पॅनलमध्ये आम्ही काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. ते मला सिनियर आहे, मी कसं काय विश्वासात घेऊ? त्याला आणखी त्याच्या वरच्या लोकांना विश्वासात घ्यायचा विषय. मी काय खालचा कार्यकर्ता आहे, ते महाराष्ट्र आणि देशाचे नेते, मी आपला जिल्ह्याचा कार्यकर्ता आहे. साधा त्यांना विचारा, कोरोना के मखदूश हालात में भी वालूज बजाज नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लापरवाही और हठधर्मी जारी है। इंसानी सेहत के लिए मुज़िर समझे जाने वाले मेडिकल बायोवेस्ट को वो लोग अब भी खुली फिज़ा में फेंक रहे हैं। अस्पतालों और दवाखानों को सख्त अहकाम है कि वो अपना बायोवेस्ट कचरा खुले में न फेंकें, बल्कि महफूज तरीके से उसके ज़ाय करने का नज़्म करें। 4 रोज़ पहले ही वालूज MIDC में वाक़े अस्पताल पर इस कचरे को खुले में डाल देने की वारदात को समझदार शहरियान ने रोका था, लेकिन अब फिर से इन अस्पतालों की हठधर्मी और लापरवाही सामने आई है और यहाँ फिर से मुताल्लिक़ा कचरा खुले में फेंकने का वाक़या सामने आया है। मोटरसाइकिल पर लाद कर कोई अनजान शख्स यह कचरा खुले में डालकर रफू चक्कर हो गया। अयां रहे कि 4 रोज़ पहले अवामी नुमाइंदों और बेदार साकिनान ने इस वारदात को न सिर्फ रोका था, बल्कि मुताल्लिक़ा मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ मामला भी दर्ज करवाया था। इस मरतबा फिर वही हरकत दोहराए जाने की इत्तला मिलते ही वड़गांव कोल्हाटी बजाजनगर के सरपंच सचिन गरड़, ग्राम पंचायत के मेंबर काकाजी जीवरक ने फौरी मुस्तैदी दिखाई और मीडिया से भी रब्ता किया है और बाद-ए-अज़ां ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संग्राम बाम ने MIDC वालूज थाना के सब इंस्पेक्टर सतीश पंडित, कचरा इंतजामिया के महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के प्लांट हेड शैलेंद्र चांदवेकर व दीगर की मौजूदगी में इस कचरे को एक 4 व्हीलर के जरिए महफूज मकाम पर भिजवा दिया गया है। या भाजी मंडीच्या बाजूला बायो मेडिकल वेस्टनी भरलेल्या 7 काळ्या रंगाच्या बॅग्स या ठिकाणी आढळून आल्या। गावकऱ्यांनी संदेश दिला होता की अशा प्रकारच्या बॅग या ठिकाणी आढळून आलेल्या आहेत। त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली। त्या पाहणीमध्ये हा जो वेस्ट आहे हा हॉस्पिटलमध्ये जो बायो मेडिकल वेस्ट तयार होतो तो वेस्ट सायंटिफिक पद्धतीने त्याला नष्ट करायचं असं गाईडलाईन्स असतात, परंतु त्याचं पालन न करता काही दवाखान्यांनी हा बायोमेडिकल वेस्ट हा उघड्यावर टाकलेला आहे। यामुळं या परिसरातल्या नागरिकांचं आरोग्य हे धोक्यात येतं। या डॉक्टरांनी जो निष्काळजीपणा जो केलेला आहे तो अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे। ही या आठवड्यातली दुसरी घटना आहे। पहिल्या घटनेमध्ये ज्यांनी कुणी हा बायोमेडिकल वेस्ट उघड्यावरती टाकला होता त्याच्यावरती पोलीस केस दाखल झालेली आहे आणि याही प्रकरणामध्ये मी MIDC वालूज पोलीस स्टेशनमध्ये या संदर्भात मी FIR दाखल करणार आहे। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने ज़िला इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी मशीनरी असातिज़ा के साथ ज़्यादती कर रही है।
एक तरफ तो हुकूमत व इंतज़ामिया शहरियान से घरों पर रहने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ असातिज़ा को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, मगर उनके तहफ़्फ़ुज़ का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक साल से कोरोना वायरस की वबा ने तबाही मचा रखी है। ऐसे में असातिज़ा पर इजाफी कामों का बोझ बढ़ा दिया गया है। इनमें घर घर जाकर सर्वे करने का काम भी शामिल है, जिससे असातिज़ा को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। असातिज़ा का कहना है कि स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल बंद है और ऐसे में स्कूल इंतज़ामिया ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए असातिज़ा को घर घर जाकर सर्वे करने की ड्यूटी पर लगा दिया है। सर्वे के दौरान असातिज़ा को घनी आबादियों में भेजा जा रहा है, जहां न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही कोई मास्क पहनता है। इन हालात में सर्वे करने वाले टीचरों के कोरोना पॉजिटिव हो जाने का ख़तरा है और अगर ऐसा ही होता रहा तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी, इस पर सभी खामोश हैं। जिन आबादियों में बच्चों को ढूंढने के लिए सर्वे किया जा रहा है उनमें गारखेड़ा, शिवाजी नगर, बीड़ बाईपास और भारत नगर सबसे आगे हैं। इस बीच असातिज़ा की तंजीम प्राथमिक शिक्षक संघ ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि असातिज़ा को इस काम से दूर रखा जाए। इसके अलावा असातिज़ा को चौक चौराहों पर गाड़ियों की जांच करने और राशन दुकानों का मुआयना करने की ड्यूटी पर भी लगा दिया गया है। तंजीम का कहना है कि असातिज़ा अपनी कौमी जिम्मेदारी को समझते हुए कभी किसी काम से पीछे नहीं हटते, लेकिन उन्हें हिफाजती इंतज़ामात से लैस करना भी ज़रूरी है। तंजीम ने याद दिलाया कि फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कई असातिज़ा ने अपनी जानें तक निछावर कर दी हैं। देही मकामात पर ऐसे गांव जहां कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, उन इलाक़ों में घर घर जाकर शहरियान की जांच करने की हिदायत ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने हेल्थ वर्कर्स को दी है। शहरी हुदूद में कोरोना के फैलाव और इजाफे के बाद अब ये मर्ज़ देही इलाकों में भी बड़े पैमाने पर पाया जा रहा है। इसलिए अब तक के मुतासरा 210 गाँव में सुपर स्प्रेडर को ढूंढ निकालने और जांच व वैक्सीन पर फोकस करने की हिदायत देही शोबे सेहत को दी गई हैं। ज़िले के हर गांव में आंगनवाड़ी खिदमतगारों, मददगारों और असातिज़ा के ज़रिए सर्वे करवाया जाएगा कि गांव में कोई खांसी बुखार या बुखार व सर्दी का शिकार तो नहीं है। इस सर्वे के बाद देही शोबे सेहत के मुलाजिमीन हर गाँव में पहुँचकर साकिनान की कोरोना जाँच करेंगे। इस तरह की इत्तला ज़िला परिषद के शोबे सेहत ने दी है। मियाँ बीवी के दरमियान हुई तकरार के बाद एक मुश्तिल खातून को खुदकुशी करने से क्रांति चौक पुलिस के अमले ने बड़ी मुस्तैदी और सूझबूझ से बचा लिया। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अमोल देवकर, डिप्टी इंस्पेक्टर गजानन सोनटक्के, जमेदार मंगेश पवार, पुलिस नायक नरेंद्र गुजर, जावेद पठान, सिपाही संतोष रेड्डी और कृष्णा चौधरी कोरोना से बचाव के टीके लगवाने जा रहे थे कि इसी दरमियान दोपहर 12:15 बजे के करीब उन्होंने देखा कि एक खातून दीवानावार 7 हिल के ब्रिज के ऊपर दौड़ती हुई हाईकोर्ट की सिमत के ग्रिल पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश कर रही थी। पुलिस के मज़कूरा काफ़िले ने फौरी अपनी गाड़ी रुकवाई और एक दीगर शहरी की मदद से इस खातून को काबू में करके उससे हमदर्दी का इजहार किया और उसकी काउंसलिंग की तो पता चला कि वो परभनी की है और फिलवक्त झाल्टा फाटा झोपड़पट्टी में रहती है। वो अपने शौहर के साथ रोज़ी मजदूरी के लिए औरंगाबाद आई थी और इसी दौरान शौहर से कुछ सख्त कहा सुनी हो गई तो मुश्तिल होकर गुस्से से अपनी जान देने के दर पे थी। पुलिस ने उसे और उसके शौहर को समझा बुझाकर खातून को उसके शौहर व बच्चे के साथ रवाना कर दिया है। काल दिनांक आमच्या पोलीस स्टेशनच्या सर्व स्टाफचं नवीन घाटी येथे कोविड लसीकरण होतं, त्याच्यामुळे आम्ही पीटर मोबाईलमधून निघालो असता 7 हिल उड्डाण पुलावर एक महिला तिथं उड्डाण पुलावरून उडी टाकण्याचा प्रयत्न करत असताना काही लोकांनी तिला काही लोक तिथं जमा झालेले दिसले। त्यामुळे आम्ही तात्काळ गाडी तिथं बाजूला घेतली आणि त्या महिलेला त्या उडी मारण्याच्या त्या कठड्यावरून खाली घेतलं आणि तिला समुपदेशन केलं तिचं काय कशामुळे तो हे करतो। तर तिचा आणि तिच्या नवऱ्याबरोबर तिचा बऱ्याच दिवसापासून वादविवाद आहे। नवरा दारू पितो, ती ॲक्च्युली झालटा फाट्यावर राहते, मजुरी करते। त्या वादामधून तिची मनस्थिती खराब झाल्यामुळे ते उड्डाण पुलावरून जीव देण्यासाठी आली होती। मग आम्ही तिथं तात्काळ पोचले, तिचं समुपदेशन वगैरे केलं, तिला पाणी वगैरे पाजलं आणि नंतर मग आम्ही तो एरिया सिडको पोलीस स्टेशनच्या एरियामध्ये येत असल्यामुळे सिडको 2 मोबाईलच्या ताब्यात त्यांना दिली, पुढं समुपदेशन करून मला तिला सोडून दिलं।
कोरोना की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खुलेआम खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए अब पुलिस भी मुस्तैद दिखाई दे रही है और जगह जगह नाकाबंदी करके खाती शहरियान से जुर्माना वसूल किया जाने लगा है। औरंगाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 दिनों से औरंगाबाद में यौमिया 1,500 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं शरह अमवात में भी ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। इस बेकाबू होती सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया के पास लॉकडाउन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है और वो इसी तरीक़ेकार से हालात को सुधारने की कोशिश में है। ताहम लॉकडाउन की पाबंदियों पर कहीं अमल हो रहा है तो कहीं खिलाफ वर्जी देखी जा रही है। इस दौरान इंतज़ामिया भी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद कर रहा है। इसके तहत मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन के मुलाजिमीन ने अपनी हुदूद में जगह जगह नाकाबंदी करके कोरोना ज़ाब्तों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की और उनसे जुर्माना वसूल किया। साथ ही सब्जी मंडी में जाकर कोरोना मुखालिफ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों से भी जुर्माना वसूल किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलात पर काबू पाने के लिए तालुका पैठन आनंदपुर की खातून सरपंच ने एक जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए गोपेवाड़ी नामी गांव में 4 दिन के लिए लॉकडाउन करने का फैसला किया है। पैठन ताल्लुक़े के आनंदपुर में 19 मार्च से अगले 4 दिनों तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा। गांव में कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान गांव की सभी दुकानें, बाजार और आटे की गिरनियां पूरी तरह बंद रहेंगी। गांव वालों से कहा गया था कि वो आज दोपहर तक सभी ज़रूरी चीज़ें खरीद लें क्योंकि बाद में सभी दुकानें बंद रहेंगी। दुकानें खुली रखने पर दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। खातून सरपंच संगीता खरात ने गाँव वालों से अपील की कि अगले 4 दिनों तक गांव बंद रहेगा, लिहाजा वो घरों से बाहर न निकलें और इंतज़ामिया से ताउन करें। भांबरडा के किसानों ने समृद्धि महामार्ग की तामीर के लिए ज़मीन तहवील लेने के मामले में बड़े पैमाने पर माली बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया और समृद्धि महामार्ग का तामीरी काम रोक दिया। औरंगाबाद तालुके के भांबरडा इलाके के गट नंबर 17 के किसानों ने यहां से गुजर रहे समृद्धि महामार्ग के लिए तहवील में ली गई ज़मीनात के मामले में यहां के किसानों ने मुताल्लिक़ हुक्काम से बारहा नुमाइंदगी की और इंसाफ का मुतालबा किया, लेकिन जब कोई हल न निकल पाया तो यहां के गट नंबर 17 में महामार्ग के जारी काम को बंद करके किसानों ने शदीद एहतजाज किया तो पुलिस ने फौरी मुदाखलत की और किसानों से उनके मसाइल सुनने के बाद उन्हें तयक़ीन दिया गया कि आइंदा पीर के दिन तक उनके मुतालबे का हल निकाल कर उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। किसानों ने फिर एक बार इंतज़ामिया पर एतमाद करते हुए पीर के दिन तक एहतजाज मुलतवी कर दिया और इंतबाह दिया है कि पीर के दिन भी मामले की यकसुई न हुई तो वो दोबारा काम बंद करवा देंगे। यहाँ रहे कि किसानों का इल्ज़ाम है कि गट नंबर 17 में से गुजर रही इस समृद्धि सड़क के लिए यहाँ के किसान भीमराव पठारे की तहवील में ली गई ज़मीन के नक्शे और ज़मीन आवाड़ गलत तरीके से बनाए गए हैं और ज़मीन की आने वाली तय करने में भी बदउनवानियाँ की गई हैं, जिसके सबब किसान को मिलने वाले ज़मीन के मुबादले का नुकसान होगा। ताल्लुका सिल्लोड़ में मास्क लगाए बगैर घूमने वालों के खिलाफ महकमा महसूल, पुलिस और बल्दिया की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है। इन सरकारी दफातर के मुलाजमीन ने खातियों से 17,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। सिल्लोड़ शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा जारी है। इंतज़ामिया ने भी कोरोना मुखालिफ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और महकमा महसूल, पुलिस और बल्दिया के मुश्तरका अमले ने जुमा के रोज़ 17,500 रुपयों का जुर्माना वसूल किया। इस दौरान ये भी देखा गया कि कई मकामात पर शहरियान कोरोना मुखालिफ ज़ाब्तों की पामाली करते रहे। इंतज़ामिया का कहना है कि शहरियान कोरोना मुखालिफ तरीक़ों पर अमल करें और हुकूमत और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। आज औरंगाबाद जळगाव हायवेवरती या ठिकाणी लॉकडाऊन काळातील वीज बिल हे माफ करण्यासाठी व या सरकारला कुठेतरी विरोध व्हायला पाहिजे आणि त्याला खळबळून जाग यावी यासाठी माननीय खासदार राजू शेट्टी साहेब यांनी आज महाराष्ट्रभर चक्का आंदोलन पुकारले होते। त्या अनुषंगाने आज जळगाव औरंगाबाद हायवेवरती औरंगाबाद जिल्ह्याचा संपूर्ण संघटना पदाधिकारी, सिल्लोड तालुक्यातील पदाधिकारी यांनी मिळून या हायवेवरती रस्ता रोको केलेला आहे व आमची सरकारकडे हीच एक मागणी आहे की तुम्ही ज्या भूलथापा देऊन आजपर्यंत शेतकऱ्यांना फसवण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे, वीज पंपधारक
पंपधारक व घरगुती वीजधारकांना आज मार्च एंडिंगमध्ये तुम्ही अव्वाचे सव्वा देऊन त्यांना या ठिकाणी फसवण्याचा कार्यक्रम केलेला आहे. यातून त्यांचा आक्रोश वाढलेला आहे आणि आज या ठिकाणी कमी संख्येनं शेतकरी रोडवर आलेले आहेत. परंतु याच्यानंतर जर कधी या प्रश्नाला वाचा होते नाही आणि तुम्ही वीज बिल माफ केलं नाही तर हजारोच्या संख्येनं शेतकरी रोडवर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. पुलिस की मकामी क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टू व्हीलर चोरियों की वारदात अंजाम देने वाली बैनुल अजला टोली को धर दबोचा, जिनके कब्जे से 23 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं. इलाका औरंगाबाद देही पुलिस कमिश्नरेट की हदूद जालना, बुल्ढाना, नासिक और जलगांव अजला में बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात अंजाम देने वाली सारिकों की टोली का पर्दाफाश करने में मकामी क्राइम ब्रांच पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए एक दो नहीं बल्कि 23 मोटरसाइकिलें उन सारिकों की तहवील से बरामद कर ली हैं. तफसीलात के मुताबिक क्राइम ब्रांच को जब इस गिरोह से मुतालिक यकीनी जानकारी मिली तो ब्रांच के इंस्पेक्टर भागवत फुंदे ने जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल को मालूमात दी और उनकी रहनुमाई से मज़कूरा टोली के मुलज़िमीन की तलाश में जराइम शाख के स्क्वाड को रवाना किया. इस स्क्वाड ने रेणुकाई, पीपलगांव और हिसोड़ा के इलाकों में जाकर अपने मुखबिर से मुलाकात की और फिर मुलज़िमीन का सुराग लगाते हुए छापा मारा तो 2 मुलज़िमीन अपने घरों पर ही पकड़ में आ गए. उन्हें तहवील में लेकर तफ्तीश के बाद खुलासा हुआ कि मुलज़िमीन शेखर उर्फ अन्ना प्रकाश दांडगे, विलास रामबाहु करहाड़े और श्रीराम उर्फ बंडू शैलेंद्र सिंह समेत उनके दीगर 2 साथियों ने मुतज़किरा बाला इलाकों व शहरों से मोटरसाइकिलें चुराई हैं. सर्राफा व्यापारियों का भरोसा जीतने के बाद सोने चांदी के जेवरात बनाने वाले एक कारीगर ने 2 सर्राफा ताजिरों से 80 तोला सोना लेकर फरार हो गया. ये मामला सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है. सोने चांदी के जेवरात बनाने वाले कारीगर की जानिब से 2 सराफा व्यापारियों का एतमाद जीत लेने के बाद 80 तोले सोना लेकर फरार हो जाने का मामला सामने आया है. सिटी चौक पुलिस स्टेशन में 17 मार्च को दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक मुलजिम शेख असहुल शेख लियाकत, जो बंगाल का रहने वाला है, ने एक ताजिर को 54 तोले और दूसरे को 26 तोले सोने के जेवरात बनाकर देने का वादा किया. लेकिन तयशुदा वक्त पर उसके हाजिर न होने पर दोनों ताजिरों को शक हुआ. जब उसका पता लगाने की कोशिश की तो उसका कोई अता पता नहीं था. तफसीलात के मुताबिक सराफा व्यापारी अजय मेवलानी की कासारी बाज़ार में 2 दुकानें हैं. उनकी 5 साल पहले मुलजिम असहुल से मुलाकात हुई. इस दौरान वो मेवलानी के पास बतौर कारीगर जेवरात बनाने के लिए आने लगा. इसके बाद मेवलानी जेवरात बनाने के लिए उसके पास सोना देने लगे और वो बने बनाए जेवरात लाने लगा. ये सिलसिला चलता रहा और उसने ताजिर का भरोसा जीत लिया. इस दौरान ताजिर ने 5 मार्च को उसे सोने के बिस्किट और दीगर साजो सामान इस तरह 54 तोले वज़न का सोना दिया, लेकिन वो ये सोना लेकर वापस ही नहीं आया. इस दौरान मुलजिम का मोबाइल भी बंद हो गया. ताजिर ने मुलजिम के घर का पता लगाया और उसके घर के पते पर पहुँचे, जहाँ पता लगा कि वो घर छोड़कर चला गया है. इसी तरह उसने दूसरे एक ताजिर से भी 26 तोले सोना हासिल किया और वापस नहीं आया. इस धोखाधड़ी का एहसास होने पर मेवलानी और दूसरे ताजिर ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. औरंगाबाद जिले में कोरोना के बढ़ते जोर से हुकूमत और इंतजामिया को तशवीश. राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हालात का जायजा और इंतजामिया को दी जरूरी हिदायत. वीकेंड मुकम्मल तालाबंदी के दौरान शहरियान के लिए बैंक रहेंगे बंद, कहा जिला कलेक्टर ने. घाटी दवाखाने के अमले ने लाइन स्टैंड की कमी दूर करने के लिए ढूंढ निकाला नया तरीका. मरीज को राहत पहुंचाने के लिए उनके रिश्तेदार हाथ में स्लाइन लेकर खड़े रहने पर मजबूर, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार. अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी मानाखेज.
ख्वाब गफलत से जाग गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सफाई अमला और की शाहगंज बस स्टैंड की सफाई। जेसीबी और जदीद मशीनों के जरिए उठाया गया कचरा। एमसीएन न्यूज का असर। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स बॉडी इंतखाबात ने खोल दी शिवसेना में जारी ग्रुप बंदी की खलई। साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे और एमएलसी अंबादास दानवे की जानिब से एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला होने लगा दराज। इसी के साथ एमसीएन उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।